आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है। अनियमित पीरियड या इसको आप इरेगुलर साइकिल भी कह सकते हैं। क्या आपके पीरियड भी कभी समय पर नहीं आते? क्या आप भी इस उलझन में हैं कि आखिर ये क्यों होता है? तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। आज की वीडियो में हम इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। एक महिला के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है जब उसका पीरियड समय पर नहीं आता। मैं आपको अपनी एक पेशेंट की कहानी बताती हूँ जिसका नाम जो है वो रिया है। हमेशा अपने पीरियड्स को लेकर के परेशान रहती थी। कभी बहुत जल्दी तो कभी महीनों का इंतज़ार करने के बाद ही उसका पीरियड आता था। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी रिया की तरह अगर महसूस कर रहे हैं या आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आइए समझते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे के कारण। अनियमित पीरियड सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। ये हमारे दिनचर्या और हमारा पूरा का पूरा रूटीन पर डिपेंडेड होता है कि हमारा पीरियड का साइकिल कैसा रहेगा, और हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमें चिंता के लिए ये विषय बन जाता है जब हमारा पीरियड समय पर नहीं आता। अब बात कर रहे हैं कि आखिर ये होता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन असंतुलनता, खासकर पीसीओडी थायराइड की समस्या में पीरियड्स का डिस्टर्बेंस देखा जाता है। दूसरा, तनाव, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम है। वज़न में अचानक बदलाव होना, चाहे वह वज़न का बढ़ना या घटना, ये भी बहुत कॉमन है। कुछ दवाएं जो हमारे हार्मोन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब भी हमें हार्मोन की समस्या होती है, कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं कि हमें पूजा में बैठना होता है तो हम नज़दीकी मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, अपना पीरियड को डिले कर लेते हैं, जबकि हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा करने से हमारी पीरियड की साइकिल हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है। जीवन शैली में जैसे कि बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत खान पान ही नहीं। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद अच्छे से नहीं आती, तो आपको बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस दे सकता है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। खान पान अच्छा नहीं है, आहार अच्छे से नहीं लेते, व्यायाम नहीं करते, नींद अच्छी नहीं आती, तो भी आपको समस्या हो सकती है। ये जानना ज़रूरी है कि हर महिला का शरीर अलग होता है और कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। हर कोई ये नहीं कह सकता कि उसका पीरियड ना आने का कारण सेम ऐसा ही होगा जैसा दूसरे पेशेंट का है। लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो थोड़ा सतर्क हो जाएं, जैसे कि पीरियड में देरी या पीरियड जल्दी आना, बहुत भारी या हल्का आपको फ्लो होना, रक्तस्राव होना, पीरियड के बीच बीच में स्पॉटिंग जिसे कहते हैं, या रक्तस्राव अगर आपको हो रहा है तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। दर्दनाक पीरियड, जिसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है, पीरियड्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होना ये तो बहुत आम है, बट अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन जैसे फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस जैसी समस्या या पॉलिप जैसी समस्या का एक सिग्नल हो सकता है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, थकावट होना, अचानक से रोने का मन करना, ये सारी की सारी एक लक्षण है, इंडिकेशन है। आपकी बॉडी आपको बताती है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब सवाल आता है, डॉक्टर से हमें कब मिलना चाहिए, कब सलाह लेनी चाहिए? डॉक्टर और मरीज़ का जो संबंध है वो अच्छा तब रहता है जब आप अपनी डॉक्टर को अपनी सारी बातें बताएं। अब सबसे ज़रूरी बात है, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपके पीरियड्स 3 महीने से ज़्यादा तक नहीं आए हैं तो फिर घर ना बैठें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इस बीमारी को ठीक करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स के बीच में या संभोग के बाद आपको ब्लड स्पॉटिंग आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पीरियड्स के बीच में आ रही है या रिलेशनशिप बनाने के बाद ब्लड स्पॉट आता है तो इसको भी नज़रअंदाज ना करें, ये बीमारी का संकेत है। अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा पीरियड पेन होता है तो ये भी बीमारी का संकेत है। अगर आपको गर्भवती होने में परेशानी हो रही है, आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो बट गर्भवती नहीं हो पा रहे हो, तो ये भी एक बीमारी का संकेत है। आइए कुछ घरेलू उपचार और प्राकृतिक तरीके सीख लेते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो प्योर आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बनी हैं, जैसे कि नष्टा तब इरेगुलर पीरियड के लिए, सिस्ट सफ़ा
सिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, अगर आपको इरेगुलर पीरियड के साथ पीसीओडी, पीसीओएस है तो आप ये दोनों ही मेडिसिन साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो किट आप देख रहे हैं ये सीड किट है, इससे पहले देखी गई वो आपका ओवा केयर किट है। इन सभी के लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप अपनी बीमारी के अनुसार दवाइयाँ जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डायरेक्टली इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। फॉलिकुलर लूटियल किट हर महिला को नॉर्मली भी यूज़ करनी चाहिए, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हस्बैंड का अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उनके लिए स्पर्मो केयर यूज़ कर सकते हैं, अश्वशक्ति ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ घरेलू उपचार जानना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अदरक की चाय जो दर्द को कम करती है और पीरियड्स को नियमित करने में बहुत मदद करती है। मैं अपने पेशेंट्स के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो आपके साथ साझा करती हूँ ताकि आप मोटिवेट होते रहें और आप अपनी जर्नी ना छोड़ें। दालचीनी का सेवन जो है हार्मोन को संतुलित करने में बहुत मदद करता है। वहीं पर रात को सोने से आधे घंटे पहले अगर आप हल्दी वाला दूध लेते हैं तो शरीर में सूजन को कम करता है और पीरियड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। एलोवेरा जूस हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और वहीं पर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए लंबे समय से प्लान कर रहे हो तो पैरास्टून को अपनी मेडिसिन्स में इंक्लूड कर लो। मेथी का बीज जो है वो पीरियड्स को नियमित करने में बहुत मददगार साबित है। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। रात में 1 चम्मच मेथी का दाना भिगो दो और सुबह में चबा चबा कर उसे खा लो। पानी जो है उसको सर में अप्लाई कर लो, इससे आपके बाल घने हो जाएंगे और आपके बालों की समस्या भी दूर हो जाएगी। योगा करना बेहद ज़रूरी है। योगा करने से आपके शरीर में तनाव कम होगा और साथ में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपके शरीर के सभी अंग सही से काम करेंगे। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन पर डिपेंडेंट कभी ना रहें। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और इसे नज़रअंदाज ना करें। स्क्रीन पर दिख रहे तीनों मेडिसिन आपके पीसीओडी कंसर्न में, पीसीओएस कंसर्न में, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस में काम आ सकती है। तो आप इन तीनों मेडिसिन के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मैं आपके साथ साझा कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। सिस सफ़ा पीसीओडी की समस्या के लिए, नष्टार्थ पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए, पैरास्टून यूट्रस को पोटेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए जो महिलाएं प्लान कर रही हैं और उनके पीरियड इरेगुलर हैं, सिस्ट का प्रॉब्लम भी है, तो वो ये तीनों मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। कलौंजी एक आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जो आपकी हज़ारों बीमारियों को दूर कर सकती है। इसीलिए नियमित रूप पर आप 7 दाने कलौंजी के बिना चबाए पानी से रोज़ाना ले लें। एलोवेरा जूस के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा ध्यान रखें, फूलों की चाय बनाकर आप ले सकते हैं, या आपके बॉडी को ठंडा रखती हैं। और जब भी आपका ओवुलेशन का समय आए, पीरियड के 5वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक आप हमेशा लौंग की चाय पीना स्टार्ट कर दें। संतुलित आहार लेना, मौसम के हिसाब से फल सब्जियां लेना, साबुत अनाज को अपने डाइट में शामिल करना, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना 7 से 8 घंटे की, नियमित व्यायाम करना, योगा करना, थोड़ा पैदल चलना, थोड़ा वॉक करना बेहद ज़रूरी है। तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है, योगा तो आपने करना ही करना है। अगर आपको खुद से योगा करना नहीं आता, नज़दीकी योगा सेंटर्स पर जाकर योगा कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन योगा क्लासेस मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल लेवल योगा टीचर। तो अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन योगा क्लासेस मेरे साथ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करती हूँ आपसे सप्लीमेंट्स के बारे में। देखिए, कई बार हमारे शरीर को जो खाना हम खाते हैं उससे पर्याप्त मात्रा में वाइटामिन्स मिनरल नहीं मिल पाते, या हमारी बॉडी इतनी सक्षम नहीं कि उनसे वाइटामिन और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। तो वहीं पर विटामिन डी जो हार्मोन को संतुलित करने में मदद करती है, हस्बैंड वाइफ को इसका चेकअप कराने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें भी विटामिन D3 का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन B12 जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करता है और आपकी बोन हेल्थ को अच्छा करता है और आपके लिए बेहद ज़रूरी है आपकी फर्टिलिटी बूस्टअप करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सूजन को कम करता है और बूस्टअप करता है फर्टिलिटी को। मैग्नीशियम और जिंक इनका इस्तेमाल भी करें अगर बॉडी के अंदर कमी है। ध्यान रखिए, अच्छा खान पान आपको बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, नियमित पीरियड एक आम समस्या है, लेकिन इसे अगर नज़रअंदाज किया जाए या इसकी समस्याएं जो हैं, इससे रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके शरीर में आ रहे हैं, तो उसे नज़रअंदाज कभी ना करें। अपने शरीर की सुने, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर इस तरह की समस्या पर चर्चा भी करते हैं और आपको समाधान भी देते हैं। आप अकेली महिलाएं नहीं हैं जिसको इस तरह की समस्या है। चैनल को जल्दी से कर लो अब सब्सक्राइब और
बेल आइकन को कर लो हिट ताकि आने वाले टाइम पर भी आपको इसी तरह की वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से अपना प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करिए और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर विद योर फ्रेंड्स।